हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है बहुपद का गुना, एक पद, द्विपद और फिर त्रिपद का। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। गुना है, मैं बारी बारी से बता दूंगा और इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा चीज़ नहीं समझना है। एक नंबर सवाल है, ए नंबर हमको दे दिया है 4a माइनस 5b फिर इंटू 2a माइनस 6b। ठीक है, देखिए 6b है, गुना दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसका अर्थ रहता है गुना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इससे एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर इससे एक बार इसमें गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 4a इंटू 2a माइनस 6b, फिर उसके बाद इससे माइनस 5b इंटू 2a माइनस 6b। अब इससे गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, 4 दूनी 8, a गुना a बराबर a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत। फिर 4 6 24, फिर यहाँ पे a गुना b बराबर ab, फिर यहाँ पे गुना कीजिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 5 दूनी 10, b गुना a बराबर ab, फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 5 6 30 और b गुना b बराबर b स्क्वायर। देखिए समान पद यह है और यह है, तो इसमें जोड़ घटाव होगी और यह a स्क्वायर है और यह b स्क्वायर है, असमान पद है। तो देखिए यहाँ पे असमान पद को वैसे ही लिख देंगे 8a स्क्वायर, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा नहीं, तो 24 10 34, 24 10 34 ab और प्लस 30 b स्क्वायर। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे बी नंबर में देखिए कह रहा है 1.5x, फिर यहाँ पे माइनस 0.5y, फिर इंटू या फिर गुना लिख लीजिए, आप कह रहे हैं तो 1.5x फिर प्लस 0.5y। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से गुना कर लीजिए, 1.5x मल्टीप्लाई बाई 1.5x प्लस 0.5y, फिर इससे एक बार गुना कीजिए माइनस 0.5y इंटू 1.5x प्लस 0.5y। कोई दिक्कत। इज इक्वल टू गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और 15 गुना 15 बराबर 225 और 2 अंक के पहले, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, तो 1 1 2 अंक के पहले दशमलव, x गुना x बराबर x स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 15 पचे 75 और 2 अंक के पहले दशमलव और पहले 0 लगा देंगे, 0.75 x गुना y बराबर xy। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसको हम गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 0.5 और गुना 1.5, तो 15 पचे 75, 2 अंक के पहले दशमलव, 0.75 xy। फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 50 25, 2 अंक के पहले दशमलव, 0.25 y स्क्वायर। कोई दिक्कत। इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, ये अलग अलग जात है
या असमान पद है, यहाँ पे देखिए समान पद है, तो इसमें जोड़ घटाव हमारा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2.25 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 0.75 और 0.75, तो जोड़ लीजिए 5 5 10 का 0 हाथ में है, 1 7 7 14, 1 15 का 5 हाथ में है, 1 यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 1, और यह अरे जोड़ना नहीं ना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जुटेगा, ये कट जाएगा, क्या होगा? कट कर खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 0.25 वाई स्क्वायर आंसर, कोई दिक्कत? फिर इधर बना देते हैं सी नंबर में, क्या दे रहा है देखते हैं, 1/2 पी क्यू, 1/2 पी क्यू माइनस 3/2 क्यू, माइनस 3/क्यू, फिर इंटू, या गुना दिया है तो गुना भी लिख लीजिए, पी क्यू माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू, बारी बारी से गुना कीजिए, 1/2 पी क्यू इंटू पी क्यू और माइनस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस 3/2 क्यू इंटू पी क्यू माइनस क्यू। देखिए इससे और इसमें गुना कीजिए, 1/2 गुना, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, तो कितना रहता है? 1 रहता है, तो 1/2 गुना 1 कीजिएगा तो 1/2, पी गुना पी, पी स्क्वायर, क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर, फिर इससे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 1/2 पी और यहाँ पे क्यू, तो क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और गुना प्लस बराबर माइनस 3/2, क्यू है और यहाँ पे पहले पी है तो पी लिख लीजिए और क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 3/2 और फिर यहाँ पे क्यू और क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ये अलग अलग है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है? समान पद है, पी क्यू स्क्वायर समान पद में जोड़ घटाव हमारा होता है, नहीं? तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक चीज बताइए, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नीचे है कि ऊपर है? अंश में है कि हर में? ऊपर है, नहीं नोमिनेटर में है, नहीं। अब देखिए यहाँ पे यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, यह समान पद है तो जुट जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2 और 3/2, तो क्या हो जाएगा? 4/2 पी क्यू स्क्वायर, अरे बट्टा का जोड़ आता है ना, जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे 3/2 क्यू स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए 1/2 प्लस 3/2, चिन्ह तो हम पहले माइनस ले लेंगे, केवल जोड़ देंगे, यहाँ 2 यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 3, 4/2 नहीं आ गया? तो देखिए यहाँ पे 1/3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर और प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर आंसर, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। जब वो पी क्यू स्क्वायर है, इधर पी क्यू स्क्वायर तो क्यू 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कौन? यहाँ पे नहीं, मतलब ये बटा का जोड़ किए हैं, हाँ। ये जुटेगा तो पी स्क्वायर है, पी 4 नहीं हो जाएगा? ना जोड़ने में नहीं होता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, जोड़ में इसमें कुछ नहीं होता, केवल गुणांक में उसका जोड़ घटाव किया जाता है, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे 5 बकरी है, ठीक है ना, यह समझ लीजिए यूनिट है इसके लिए,
और माइनस 2 बकरी है, या फिर प्लस 2 बकरी लिख लीजिए, तो क्या होगा 5 2 7 बकरी स्क्वायर होगा, क्या होगा 7 बकरियां रहेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, ये जुटेगा तो ये पावर का थोड़े जुटेगा, इसका यूनिट है, ठीक ना, इसके गुणांक में जोड़ घटाव होता है, जोड़ घटाव में गुणांक में ही जोड़ घटाव होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डी नंबर में कह रहा है ए प्लस बी इंटू या मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई गुना कीजिए, ए से गुना करेंगे 3x माइनस वाई, फिर प्लस बी से गुना करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ए गुना 3x बराबर 3ax लिख लीजिए, कोई दिक्कत। फिर ए गुना माइनस वाई, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस ए वाई, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 3bx, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस बी वाई, ठीक ना। तो देखिए ax है, ax और कहीं है नहीं है, यहाँ ay है, ay कहीं है नहीं है, यहाँ bx है, bx कहीं है नहीं है, यहाँ by है, तो यह ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा 3ax माइनस ay प्लस 3bx माइनस by आंसर, कोई दिक्कत। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो आगे बनाते हैं। ई नंबर हम देखते हैं, कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर और गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए यह है, इसको हमें सोल्व करना है, तो बारी बारी से गुना कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर बंद, फिर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इससे गुना कीजिए, ए का पावर 2 ए का पावर 2 ए का पावर 4, एक बी का पावर 2 बी का पावर 2 बी का पावर 4, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और इसमें नहीं है तो ए स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, फिर यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, सी स्क्वायर है सी का पावर 4, डी स्क्वायर डी का पावर 4, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे ए का पावर 4 बी का पावर 4 कहीं है नहीं है जी, ए का पावर 4 बी का पावर 4, बस हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा, बचा यहाँ पे माइनस सी का पावर 4 और डी का पावर 4 आंसर, ठीक ना। अब देखिए एफ नंबर दे रहा है 2a प्लस 2b प्लस सी, फिर इंटू ए प्लस बी माइनस सी। देखिए यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो गुना है, ठीक ना।
इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2b ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक ना। 2a से इसमें गुना कीजिए तो 2a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2ab, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2ac स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2bc स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे प्लस ac, फिर यहाँ पे प्लस bc और माइनस cq इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर वाला a स्क्वायर कहीं है नहीं है, ठीक ना। तो यह हो गया। फिर प्लस 2ab, ab यहाँ है और फिर यहाँ है और कहीं है नहीं है, तो प्लस 2ab और यहाँ वाला प्लस 2ab, फिर माइनस 2ac स्क्वायर है, माइनस 2ac स्क्वायर। ac स्क्वायर कहीं है नहीं है, केवल ac है, ac स्क्वायर नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर, b स्क्वायर कहीं है नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस 2bc स्क्वायर, bc स्क्वायर कहीं है नहीं है, केवल bc है, प्लस ac और फिर प्लस bc और यहाँ पे माइनस cq। यह हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 4ab माइनस 2ac स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर प्लस ac प्लस bc और माइनस cq। देखिए कोई भी समान पद नहीं ना है, तो बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर सवाल दे रहा है, सरल कीजिए। 2 का ए नंबर में, 2 का ए नंबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस a प्लस बी, फिर उसके बाद दे दिया है a प्लस बी। अब देखिए इसको बनाना है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इस माइनस से गुना करने में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसको मिस्टेक से बचने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, बड़ा कोष्ठ लगा लेंगे, ठीक ना। इसको अलग हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद तब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। इज इक्वल टू ए से इसमें गुना कीजिए a इंटू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस b इंटू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, a से इसमें गुना कीजिए a इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब यहाँ पे देखिए माइनस ए बी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस इससे गुना कीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी, समझ में आ रहा है ना। फिर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यह प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बचा। यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से गुना कीजिए माइनस ए स्क्वायर
माइनस से गुना कीजिए -2ab, फिर माइनस से गुना कीजिए -b²। एक साथ लेकर आ जाइए, a² को a² के पास -a², कोई दिक्कत, -b² और -b², और यहाँ पे -2ab कट गया। -b² यह दोनों माइनस में है, जुट जाएगा, तो -2b² और -2ab आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बी नंबर बनाते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या दिया है। c² में a² है, a² छोटा को शुरू a² -b, फिर इंटू a -b² छोटा कोष्ठ बंद प्लस a -b के होल स्क्वायर। यही ना दिया है, देखिए तो सवाल मिला लीजिए, गड़बड़ नहीं ना है। ठीक है, a² -b इंटू a -b के b² प्लस a -b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। a² इंटू a -b², फिर -b इंटू a -b², फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस है ना है यहाँ पे कि माइनस है? ठीक है, a -b का होल स्क्वायर का सीधे फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहे हैं तो देखिए तोड़कर लिख देते हैं। होल स्क्वायर का अर्थ है 2 बार गुना, तो a -b और फिर इंटू a -b। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू a³, फिर यहाँ पे -a² b², फिर यहाँ पे देखिए -ab, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b³, फिर यहाँ पे प्लस रहने दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। a गुना a बराबर a²। ऐसे प्लस से गुना किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप चाहिएगा तो कोष्ठ में डाल सकते हैं। a गुना a बराबर a², फिर उसके बाद a गुना b बराबर और प्लस गुना माइनस बराबर -ab। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस बराबर -b गुना a बराबर ab, फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस b²। यहाँ पे देखिए अब a³ -a² b² इसमें नहीं है तो यह ऐसे ही रह जाएगा, -a² b² -ab प्लस b³। फिर यहाँ पे देखिए प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस a², और फिर यहाँ पे देखिए प्लस गुना और इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक ही पद है, समान पद है, तो देखिए ab एक ab 2ab और माइनस माइनस है तो -2ab, 2ab हो गया नहीं। और फिर यहाँ पे देख लीजिए तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस नहीं रह गया, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस b²। तो देखिए तो a³ कहीं है, देखिए ना a³ कहीं है, इसमें नहीं है, तो एक जगह है तो यह हो गया। a² b² कहीं खोजिए, नहीं है, तो -a² b², -ab है, यहाँ है ab है और यहाँ भी ab है, तो -1ab या -2ab साथ में लिख देते हैं, -ab और -2ab। b³ कहीं है, नहीं है, तो प्लस b³ हम लिख देते हैं। a² कहीं है, नहीं है, यहाँ है, तो प्लस a² प्लस b² भी कहीं नहीं है। देखिए तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर यहाँ पे देखिए a³ -a² b², फिर यहाँ पे एक ab और यहाँ पे -2ab नहीं, तो दोनों जुट जाएगा तो -3ab
प्लस बी क्यू और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आपका हो गया। उधर बना देते हैं। अब बी नंबर हुआ। सी नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। 2.3x, फिर यहाँ पे छोटा क्वेश्चन शुरू है -1.7y, छोटा क्वेश्चन बंद है, इंटू 2.3x और प्लस 1.7y, फिर प्लस दे दिया है +5, छोटा क्वेश्चन बंद। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है -5.29x² और फिर दिया है +2.89 +2.89y²। यही ना दिया है आपको। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं ना लिखे हैं? ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए इससे और इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे और यह लास्ट में है। यह मल्टीप्लाई में है नहीं है, यह लास्ट में हमको छांट दिया है। 2.3x इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5, फिर यहाँ पे -1.7y इंटू 2.3x प्लस 1.7y और प्लस 5, ठीक ना। और लास्ट में इधर डाल देते हैं -5.29x² प्लस 2.89y²। कोई दिक्कत? अब गुना कीजिए, 2.3 और गुना 2.3 5.29 हो जाएगा। 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 5.29x² और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मत में हो जाएगा। डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 7 यहाँ 51 का, एक हाथ में आया 5, 7 दूनी 34, 5 39, ठीक है। और 2 अंक के पहले दशमलव और यहाँ पे प्लस, ठीक ना। देखिए ना 17 यहाँ 51 का, एक हाथ में आया 5 और फिर 7 दूनी 34, 34 5 39, 3.91 हो गया और xy। फिर यहाँ पे देखिए इससे और इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11 और यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव है केवल 11.5x। कोई दिक्कत? फिर अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 17 गुना 23 अभी किए हैं कितना 391 और यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, तो 3.91xy। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, देखिए ना यहाँ पे, और 17 यहाँ कितना होता है 289, तो 2.89 y², फिर प्लस 5 से गुना करना है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 7×5 = 8.5y। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपको यह वाला लिखना है -5.29x² प्लस 2.89y²। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। x² कहीं है? यहाँ है, नहीं है, और यहाँ है तो लिख देंगे 5.29x² और इसको साथ में लेकर आ जाएंगे 5.29x²। xy कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। यह प्लस में है 3.91xy। समान पद को एक साथ लेकर आते हैं
और -3.91 एक्स वाई। यहाँ तक हो गया। एक्स वाला देखिए तो कहीं है, नहीं है। एक्स वाला कहीं है, नहीं है। तो वह सिंपल आप लिख लीजिए +11.5 एक्स। फिर यहाँ पे देखिए -2.989 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कहीं और है, कहाँ है, यहाँ है, नहीं, यहाँ पे -2.89 वाई स्क्वायर और फिर +2.89 वाई स्क्वायर। और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे -8.5 वाई बच रहा है, दिख रहा है, -8.5 वाई। देखिए जो जो कट रहा है 5.29 एक्स स्क्वायर प्लस में है और यह माइनस में 5.29 एक्स स्क्वायर काट दीजिए। +3.91 एक्स वाई -3.91 एक्स वाई, ये भी कट गया। फिर देखिए यहाँ पे -2.89 वाई स्क्वायर +2.89 वाई स्क्वायर, ये भी कट गया। बचा कितना हमारा 11.5 एक्स और -8.5 वाई। एक्स है कि वाई है, वाई है आंसर। कोई दिक्कत, चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो का डी नंबर हम देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। चलिए इसी को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे = लगा दीजिए यहाँ से, तो डायरेक्ट सूत्र पर तोड़ दें। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और +2ab, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ लीजिए बड़ा कुछ लगाकर। a² + b² और -2ab होता है, -2ab = a² + b² +2ab और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -a² -b² और +2ab। देखिए समान पद को एक साथ लेकर आइए, a² यह माइनस में है, यहाँ पे लेकर आ जाइए इसके साथ। फिर यहाँ पे +b² और -b², फिर यहाँ +2ab है और यह भी +2ab है। यह कट गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कट गया नहीं, यानी 0 हो गया। +2ab +2ab +2 2 4ab आंसर। तो पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो यानी कि 4ab आंसर आपका हो गया। ई नंबर में देखिए तो क्या दिया है। ई नंबर में हमको दे रहा है x + y + z, फिर उसके बाद दिया है मल्टीप्लाई बाय x + y + z। एक और बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, इसको देख लीजिए। बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, केवल x से एक बार गुना करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इन सभी से इन सभी में गुना है, ठीक ना। तो देखिए हम गुना कर रहे हैं, = x × x + y + z, फिर प्लस y × x + y + z, फिर प्लस z × x + y + z x × x बराबर x², x × y बराबर +xy, x × z बराबर xz, ठीक है, या फिर zx भी आप लिख सकते हैं। फिर प्लस zx लिख दें कि xz, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे +xy, फिर +y², फिर +yz, फिर यहाँ पे देखिए
प्लस जेड एक्स या फिर एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कहीं है? देखिए तो नहीं है। फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्स वाई यहाँ है प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई हो गया, फिर यहाँ पे एक्स वाई है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक्स वाई है कहीं पे? नहीं है। फिर यहाँ पे एक्स जेड है, ठीक ना, और फिर आपको एक्स जेड हो गया, फिर यहाँ पे एक्स जेड है प्लस एक्स जेड, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड है यहाँ पे प्लस वाई जेड है प्लस वाई जेड, ठीक है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्स वाई तो प्लस 2 एक्स वाई, यहाँ पे प्लस एक्स जेड 2 एक्स जेड लिखिए या फिर जेड एक्स लिखिए, फिर यहाँ पे प्लस वाई जेड प्लस 2 वाई जेड। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड 2 वाई जेड, और फिर यहाँ पे प्लस 2 जेड एक्स 2 जेड एक्स। कोई दिक्कत? इतना आंसर हो गया। यह सूत्र भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। चलिए एफ नंबर हम देखते हैं। एफ नंबर में देखिए क्या दिया है, ए माइनस बी फिर इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पे प्लस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, फिर यहाँ पे देखिए प्लस सी माइनस ए इंटू क्या दिया है देखिए तो ए माइनस बी, ठीक ना। इसको हमें बनाना है। देख लीजिए क्वेश्चन गड़बड़ नहीं ना है। देखिए तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। बारी बारी से हम इसको यहाँ पे देख लीजिए प्लस है ना दोनों जगह, ठीक है, इज इक्वल टू बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी माइनस सी की डायरेक्ट गुना कर दें। चलिए ऐसे तोड़कर ही कर देते हैं, माइनस बी इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पे प्लस लगा लीजिए बी इंटू सी माइनस ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस सी इंटू ए माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए गुना बी बराबर ए बी प्लस गुना माइनस बराबर माइनस ए सी, फिर यहाँ पे देखिए इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस बी सी, फिर यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो प्लस बी सी फिर माइनस ए बी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी फिर इसको देखिए प्लस ए सी माइनस बी सी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर नहीं ए बी, क्या होगा प्लस ए बी। अब जो जो समान पद है उसको एक साथ लेकर आएंगे। यहाँ ए बी है, ए बी और खोजिए, यहाँ है माइनस ए बी, यहाँ है प्लस ए बी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस ए सी है, माइनस ए सी खोजिए, प्लस ए सी है, यहाँ पे प्लस ए सी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस बी स्क्वायर है, और कहीं है माइनस बी स्क्वायर कहीं नहीं है। फिर उसके बाद बी सी देखिए तो प्लस बी सी, और फिर यहाँ पे माइनस बी सी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, ठीक ना। फिर यहाँ पे एक और है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, देखिए तो इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है हमारा। प्लस ए बी माइनस ए बी काट लीजिए, माइनस ए सी प्लस ए सी काट लीजिए, फिर उसके बाद इधर देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी काट लीजिए, हमारा बच गया ए बी। फिर उसके बाद देखिए ए बी के बाद हम लिख देते हैं प्लस बी सी, फिर प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस सी स्क्वायर, ठीक ना। इतना आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तीन नंबर देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः इतना एवं इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आधार क्या है, त्रिभुज का आधार बराबर दे दिया है x प्लस वाई के होल स्क्वायर, फिर उसके बाद दे दिया है शीर्षलंब दे दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, ठीक ना। 1/2 गुना आधार कितना दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर गुना संगत शीर्षलंब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1/2। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं टूटेगा, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और फिर इसका हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे सामने में सूत्र लिख दीजिएगा या नीचे में लिख दीजिएगा ऐसे सूत्र फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 रहने देते हैं, बारी बारी से अब इससे इस सभी में गुना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy, फिर प्लस 2xy, ठीक ना, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक ना, इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4, और फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2x3y, फिर इसको देखिए इसे गुना कर रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, ठीक ना, और फिर यहाँ पे -2xy3, ठीक है, 3 1 2 3 3 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नहीं होगा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2x3y, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2xy3, प्लस गुना माइनस होगा माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक ना, देखिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 4 कहीं है, नहीं है, देखिए ना एक्स टू द पावर 4 कहीं नहीं है, है कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो इसको एक साथ लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4x स्क्वायर वाई -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे x3y यहाँ है, ठीक ना, तो यहाँ पे -2x3y और यहाँ पे +2x3y फिर उसके बाद देखिए x3y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, y टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, कोई दिक्कत, -2xy3 और +2xy3, कोई दिक्कत, देखिए तो जितना टर्म इसमें है इसमें लिख दिए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है, लिख दिए नहीं। देखिए जो कटने वाला है उसको कटा लेते हैं, यहाँ पे देखिए -2xy3 है, नहीं -2xy3 है, +2xy3 है, कट जाएगा, फिर यहाँ देखिए -2x3y है, +2x3y है, कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या क्या बच रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4, y टू द पावर प्लस है y टू द पावर 4, और फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो +2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत, और -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और कुछ नहीं बच रहा है, बच रहा है। अब देखिए इधर मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, यहाँ से सोल्व कीजिए, प्लस माइनस कौन सा क्रिया होगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस का, तो 4 में से 2 जाएगा
2, यानी कि -2 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू लगा लीजिए। अब देखिए तो इसके बदला में थोड़ा सा इसको मैं तोड़ कर दिखा देता हूँ। 1/2 और इंटू यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, फिर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो देखिए तो सूत्र अब लग जाएगा। यह ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे -2ab, ठीक ना, बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे आ गया ए के जगह क्या, हाँ तो इसी तो इतना ही दिया है, ठीक है, इतना ही पे छोड़ सकते हैं, इतना ही बटा 2 लिख सकते हैं या फिर 1/2 इंटू इतना भी लिख सकते हैं। इसको भी मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। a बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया और b बराबर वाई स्क्वायर ले लिया, तो हमारा हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, इतना हमारा आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना, या फिर आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे वह लिख लीजिए। 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि बाद वालों को मानते हैं नहीं, और इसमें दे भी दिया है। तो सबसे पहले बाद में क्या दिया है? चौड़ाई, चौड़ाई बराबर z है, और फिर लंबाई दे दिया है, लंबाई बराबर चौड़ाई से x प्लस वाई अधिक है, तो z प्लस x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस z। यह हो गया आपका लंबाई। एक हमको लिखने के लिए जो दिया है वो हमने लिख दिया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या दिया है आपको यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस z इंटू चौड़ाई z, गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना रहता है, ठीक ना। तो देखिए गुना कीजिए, एक बार z से गुना करेंगे तो z गुना x बराबर xz, और फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस yz, और फिर यहाँ पे z गुना z बराबर z स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर लिख लीजिए या इतना ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत? फिर 5 नंबर देखते हैं क्या दे रहा है। 5 नंबर कह रहा है यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से m प्लस n किलोग्राम आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m माइनस n किलो टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? उसको लिखना चाहिए, उसके लिख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दर दे दिया है। दर मतलब समझते हैं 1 kg का दाम। दर क्या दे दिया है? x प्लस वाई रुपये प्रति केजी, और फिर केजी कितना है? केजी बराबर दे दिया है, आलू यहाँ पे लिख देते हैं, आलू केजी कितना दे दिया है? m प्लस n, तो इसका मूल्य हो जाएगा, तो इसका मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आलू 20 रुपया किलो है, 20 रुपया किलो है, तो 5 किलो का दाम निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 20 गुना 5। ठीक उसी तरह से इसका दर दे दिया x प्लस वाई रुपये प्रति केजी है, m प्लस n किलोग्राम है, तो
तो इसका मूल नहीं निकाल लेंगे, गुना कर देंगे। तो x प्लस वाई इंटू एम प्लस एन, गुना कर लीजिए। x से एक बार गुना कीजिए m प्लस एन, अब प्लस वाई से गुना कीजिए m प्लस एन। यह हो गया आपको, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं mx और फिर यहाँ पे nx प्लस nx, फिर यहाँ पे प्लस my और प्लस ny। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि कोई भी समान पद है। mx कोई है इधर नहीं है, nx कोई है नहीं है, my एक ही है, ny एक ही है। ये आलू का निकल गया, क्या किसका निकल गया? आलू का। अब कह रहा है कि टमाटर भी किन रही है ना, ये y रुपये प्रति के टमाटर का, यहाँ पे टमाटर का दर क्या दे दिया है? y रुपया पर केजी, ठीक है। और यहाँ पे m माइनस n किलोग्राम टमाटर खरीदे। तो यहाँ पे टमाटर कितना है? m माइनस n केजी, m माइनस n केजी है। तो इसका मूल निकाल लेंगे, मूल बराबर y या गुना m माइनस n। तो क्या हो जाएगा? my और माइनस ny रुपया। अब कुल मूल पूछ रहा है, कुल रुपया बराबर जोड़ लीजिए my माइनस ny और प्लस आलू वाला रुपया जोड़ दीजिए mx nx प्लस my, ठीक है। my प्लस में है, इधर भी my प्लस में है, एक साथ लेकर आइए। माइनस ny है और इधर प्लस ny है, प्लस mx और प्लस nx, ठीक ना। तो यह कट गया, माइनस ny प्लस ny कट गया। और यहाँ पे my यानी कि 2my और प्लस mx, ठीक ना। और फिर यहाँ पे प्लस nx, इसका कोई नहीं है, इसका पद कोई है? mx का नहीं है, वैसे ही nx का भी कोई नहीं है, तो वह भी वैसे ही हो जाएगा। देखिए इसमें समान पद कोई नहीं है, अतः इतना आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 6 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। यहाँ पे दे दिया है पुत्र की उम्र, पुत्र बराबर दे दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। और पिता का जो है, पिता बराबर पुत्र से कितना है? m प्लस n गुना है, तो m प्लस n गुना पुत्र, तो इसको निकाल लेंगे m प्लस n और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए गुना कर रहे हैं तो डायरेक्ट m से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर और माइनस एन वाई स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर कहीं पे है? नहीं है। एम वाई स्क्वायर कहीं है? नहीं है। प्लस एन एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि सभी असमान पद है, सभी असमान पद है, तो इसमें जोड़ घटा होगा। तो पिता की उम्र, पिता की उम्र बराबर एम एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एन
वाई स्क्वायर आंसर। ठीक ना। चलिए आपका 9.3 भी खत्म हुआ। अगला चैप्टर है बीजीय व्यंजक के मान, इसका वैल्यूएशन है और फिर इसका आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।